सियासत का यही फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये सियासत का सच है, लेकिन हर बार सियासत का यही सच नहीं होता। कई बार अलग अलग सच होते हैं। आपका सच, मेरा सच, किसी दूसरे का सच। और धनबाद में इस वक्त सियासत में क्या चल रहा है, उससे आप बाखबर हैं। इस वक्त मैं हूँ निरसा में CPI-ML के कार्यालय में, और ढुल्लू महतो वर्सेस आरूप चैटर्जी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, विकास पर विवाद, पूरा जो आप मामला देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर लगातार, कल उसकी परिणति है। निरसा चले का आह्वान हो चुका है। पदयात्रा के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, और निरसा में कल सबकी दृष्टि होने वाली है। सब देखने वाले हैं कि आखिर निरसा में क्या हो रहा है। सड़क के लिए लड़ाई सड़क पर आ गई है। तो कल निरसा में क्या होने वाला है, उससे पहले आज CPI-ML की टीम से हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इस विकास को देखने का इनका नज़रिया क्या है। जोहार सर। सर परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम आगम राम है जी। मैं भाकपा वाले का राज्य कमेटी सदस्य जी। और निरसा विधानसभा संयोजक। जी सर, कल जो है वो CPI-ML की तरफ से जो पदयात्रा का आह्वान किया गया है, वो कैसे, उसका कार्यक्रम क्या शेड्यूल्ड है? ये हम लोगों का पहले से ही कार्यक्रम है। निरसा में जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, इसका प्रस्ताव बहुत दिनों से था जी। और हमारे विधायक के प्रयास से, काफ़ी प्रयास करने के बाद, पहले तो दुकानदारों की कुछ समस्याएं थी, जिसके चलते कुछ दिन प्रस्ताव रुका हुआ था। लेकिन तमाम समस्याओं के निराकरण के बाद हमारे विधायक काबिल आरूप चैटर्जी के प्रयास से ये योजना धरातल पर उतरी और इसका DPR वगैरह बना करके टेंडर में डाला गया और टेंडर अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 33% बिलो रेट पर कॉन्ट्रैक्ट लिए, और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद फिर एक पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिए, और पेटी कॉन्ट्रैक्टर फिर तीसरे व्यक्ति को दिया। हम लोगों ने मांग किया, जिला प्रशासन से भी मांग किया, NHAI से भी मांग किया कि जो काम की गुणवत्ता है, क्या कि जिस अनुपात में देखा जा रहा है पुल ध्वस्त हो रहे हैं। अभी हमारा बगल में एक बरबदिया पुल, वो बहुत पहले, आज 10 साल पहले वो काम शुरू हुआ था, बीच में पुल ही ध्वस्त हो गया, बीच में टूट गया। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसका गुणवत्ता के आधार पर काम हो, और PDR जो उसका डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, DPR आपका सार्वजनिक किया जाए, और एक निगरानी कमेटी बने DC की अध्यक्षता में। हम लोगों ने एक मांग पत्र इसके पहले दे दिया है। हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, बल्कि हमारे प्रयास से ही ये काम हो रहा है। इसके पहले एक IIT ISM का जो एक्सटेंशन यूनिट है, जो 100 करोड़ में 100 एकड़ में बनने जा रही है, हाँ 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो हमारे विधायक के प्रयास से ही लाया गया है, और उसमें ये BJP के लोग ही बाधक बने हुए हैं। वहाँ पर तमाम लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया, और 2 घर मात्र BJP के समर्थक हैं जिनको हुस्का करके वो काम रोका गया है। तो विकास के मामले में यहाँ पर भाकपा वाले और हमारे विधायक बिल्कुल ही चौकस है, और तमाम जगहों पर विकास हो रहा है, और ये भी प्रोजेक्ट उन्हीं का देन है। और हम लोग चाहते हैं कि काम हो, गुणवत्ता के आधार पर हो, यही हमारा कहना है, और इसी को लेकर हमारा गुणवत्ता के आधार पर है। और निगरानी कमेटी के सवाल पर 15 तारीख को हम लोग एक महापद यात्रा का कार्यक्रम रखते हैं। सर, भाजपा या सांसद ढुल्लू महतो जी हैं, वो भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो विकास चाहते हैं, और विकास नहीं होने दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। आप कह रहे हैं कि CPI-ML भी विकास चाहती है। विवाद की वजह क्या बन रही है? विवाद की वजह हम लोग तो बताएं कि गुणवत्ता के आधार पर काम हो जी। काम रोकने का कोई सवाल नहीं है। हम लोगों ने प्रशासन को भी लिख के दिया है जी। परसों आपका SDO के यहाँ मीटिंग था, वहाँ भी हम लोगों ने इस बात को रखा कि उसके आधार पर काम हो। हम लोगों का कहीं कोई विरोध नहीं है। और इसके बाद ढुल्लू महतो जी आराम शराब बयान शुरुआत वही की है
और जिस तरह से अनर्गल भाषा का प्रयोग किए, तो एक सांसद की गरिमा के अनुरूप कहीं से भी उचित नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि अरे मेरे विधायक ये कब से विधायक है, इसका बाप के पहले से अब विधायक है, इस तरह का मैंने बहुत संसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और बहुत तरह की बातें मैंने जो बयान नहीं किया जा सकता है, ऐसा लहजा का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमारे विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया धनबाद में और इन बातों को प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच में ले गए कि नहीं, विकास का हम लोग कहीं विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं तो हमारा प्रयास से हुआ है, माने सबकी निगरानी में हो और सबकी देखभाल में हो। और जब विधायक जी इन बातों को रखा तो विधायक जी को धमकी दिलाया गया। हमारे विधायक को आप लोगों ने भी सुना होगा, जी, हमने कवर किया। गैंगस्टर प्रिंस खान के माध्यम से धमकी दिलाया गया और इसके बाद विधायक जी आपको FIR भी किए इस तरह का। तो ये सारी प्रकरण है। इसमें हमारा पार्टी चाहे भाकपा वाले चाहे हमारे विधायक ये विकास को रोकने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, माफिया शक्तियाँ जो है इस विकास काम में हावी नहीं। सर, कल जो पदयात्रा होने वाली है और वो शेड्यूल उसका कैसे क्या रहेगा और कहाँ से लोग जो हैं उसमें सम्मिलित हो रहे हैं? हमारी पदयात्रा में निरसा विधानसभा के हर कोने से लोग आएंगे जी, और हर कोने से आकर लोग यहीं पर जुटेंगे। हमारे कार्यालय में ही लोग जुटेंगे जी, और कार्यालय में जुटने के बाद 11 बजे हम लोग प्रस्थान करेंगे। और जो हमारा जो गोपालगंज के पास में जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के इधर मंच बन रहा है, वहीं पर हम लोग सभा करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि इसमें हमारी क्या भूमिका है, हम क्या चाहते हैं, हमारी मांग क्या है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको जो मटेरियल सप्लाई का काम मिले। हम लोग माने अब पूर्ण रूप से स्थानीय लोगों को इसमें नियोजन, और सरकार का भी ये योजना है कि 75% लोगों को काम दिया जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों को काम मिले, क्योंकि इसके पहले हम लोग गोविंदपुर में देख रहे हैं तो वहाँ घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया, बालू ले आ रहे हैं पलरा भेज रहा है यहाँ लोकल से, और बिहार का चालान दिखा रहे हैं, और छड़ का जो लगना चाहिए जो उसका DPR में उस अनुसार से छड़ भी लगाया नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, इस पर काम जो है मजबूती के आधार पर हो, जैसे बाद में इसको ध्वस्त होने की कोई संभावना नहीं रहे। यही हम लोगों का। धन्यवाद सर। आपसे ये बात करना चाहूँगी, जोहार, परिचय बता दीजिएगा सर। मनोज सिंह, मीडिया प्रभारी, भाकपा माल्य, निरसा। जी सर, भाजपा को भी विकास चाहिए, CPIML को भी विकास चाहिए, धनबाद को भी विकास चाहिए। विकास के लिए कल धनबाद निरसा में आने वाला है, कैसे ये पूरा घटनाक्रम जो है आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मूल विषय विकास और इस एलिवेटेड रोड के लिए हम लोग काफ़ी समय से निरंतर संघर्ष कर रहे थे और इसमें हम लोगों का लगातार प्रयास का ही नतीजा है कि ये हम लोग के सामने आप देख रहे हैं कि आया है। लेकिन समस्या मुख्य रूप से है कि 15 साल जिस तरह से ढुल्लू महतो जी बाघमारा में लूट का तंत्र मचाए हैं और बेलगाम माफिया तंत्र और ये गुंडा के बल पर शासन किए हैं, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद से यही व्यवस्था पूरे लोकसभा में स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें जनता का दमन करके, उनके अधिकारों का हनन करके ये चाहते हैं कि एक बड़े पैमाने पर लोगों को डरा धमका कर अपना सत्ता स्थापित किया जाए, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। मुख्य रूप से हम लोग का जो विरोध है बस यही है कि माफिया तंत्र को हम लोग हावी नहीं होने देंगे। जनता से जुड़ी समस्या है, जनता के ख्याल रखते ही इसका निर्माण कार्य हो, जिसमें मजदूरों को जो भी मिलने वाली मूलभूत सुविधा ESI हो, PF हो, बाकी जो समस्या यहाँ स्थानीयों को रोजगार का विषय है, इन सारी विषय को लेकर के जब तक इसका समाधान नहीं होता है तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे और इनको हम सांस नहीं लेने देंगे। सवाल यहाँ है कि हम इस विषय को लेकर के NHI को आगे आकर अपनी बातों को रखना चाहिए था, जो पब्लिक का डिमांड है, लेकिन NHI ना आकर के ढुल्लू महतो के आड़ में इस तरह के जो गलत राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मतलब आपका कहना है NHI जो है वो ढुल्लू महतो जी के साथ है, पीछे छुप कर वो अपना राजनीति कर रही है और ढुल्लू महतो उसको आगे करके उसका प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये सच्चाई है। ढुल्लू महतो के समर्थक कहते हैं कि वो माफिया राज खत्म करने के लिए आए हैं और आपकी बातों से इशारा ये है कि यहाँ माफिया राज चलने नहीं देंगे।
क्या कहना है इस पर आप? ये सिंपल सी बात है, ये तो सारे लोकसभा के क्षेत्र के जिला के लोग जानते हैं कि माफिया राज कौन स्थापित करके रखा है 15 साल से बाघमारा में, और उनके जो गतिविधि और उनके कुकृत्यों को एक एक जनता के पास जानकारी है और सब कोई जानता है कि वो ढुल्लू महतो किस प्रवृत्ति के लोग हैं। इसमें अलग हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जनता निर्णय करेगी और इस समय आ गया है कि अब निर्णायक जो है भूमिका जनता निभाएगी और उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। ढुल्लू महतो जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक अरूप चैटर्जी जो हैं वो 6 करोड़ की रंगदारी की मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उनको आकर इसके लिए आवेदन देना चाहिए या स्पष्टता से उनको बतानी चाहिए कि किनसे रंगदारी मांगा गया, वो कौन शख्स है जिसके माध्यम से रंगदारी की मांग की गई। वो अगर लगता है कि रंगदारी मांग रहे हैं तो उनको प्रेस के छोड़ करके पुलिस में जाना चाहिए और उनको जाके आवेदन देकर FIR कराना चाहिए। अगर किसी से रंगदारी मांगा जा रहा है तो केवल कह देने से तो होगा नहीं, उनको जांच के लिए प्रॉपर, वो बड़े सदन के नेता हैं, उनको प्रॉपर जांच के लिए केंद्र में जाके ये बातों को रखना चाहिए, लोकसभा में अपनी बातों को रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, जो भी बातें हैं उसको जांच करवाएं, साफ होगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पूरे मसले का हल आपको अब कैसे दिख रहा है? इस मसले का हल तभी होगा जब यहाँ के जनता का ख्याल रखा जाएगा, मजदूरों का ख्याल रखा जाएगा और प्रॉपर NHI के लोग आकर इस विषय को लेकर प्रशासन के अधिकारी भी हों, और इसको जब तक बैठकर एक समस्या के तक नहीं पहुँच पाते हैं तब तक तो हम लोग छोड़ने वाले इस विषय को नहीं हैं। धन्यवाद। तो सियासत का रंग निरसा से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।